blogger friendly. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद आबाद रहें। और आज आपसे सैटरडे व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और आज बच्चों का भी स्कूल ऑफ था। और दूसरी बात ये कि रमज़ान आपको पता है बहुत करीब आ चुके हैं, और मेरे जो कैबिनेट्स हैं ना, उनके अंदर जो भी स्पाइसेस थे वो सारे रिफ़िल करने थे मुझे, और कुछ चीज़ें जो हैं वो हटानी थी, कुछ रखनी थी और क्लीनिंग करनी थी मुझे अपने कैबिनेट की ना। तो मैंने सोचा चलें आज ऑफ़ है बच्चों का तो सुकून से काम कर लूँगी, वरना इस वक्त तो बस बच्चों के आने की हलचल मची हुई होती है। तो मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी, आज मैंने उनको जल्दी बुला लिया था इसलिए कि ज़रा मेरे साथ लग जाती है ना उनकी बेटी, तो काम जो है ना फटाफट निमट जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ये किया था कि अपने कैबिनेट की जितनी भी बॉटल्स हैं ना मसालों की, उनको निकाल लिया था, और उनके अंदर जो भी थोड़े थोड़े स्पाइसेस थे ना वो दूसरे बर्तन में निकाल के उनको वॉश करवा लिया था। और मेरे घर में माशाल्लाह धूप बहुत ज़्यादा आती है, तो ये 10 मिनट में सूख गई थी। और उनकी बेटी हेल्पर जो है मेरी, उनकी बेटी जो है यहाँ वॉश कर रही थी सारी बॉटल्स, तो मैं फटाफट जो है ना यहाँ लगाती जा रही थी, और 10 मिनट में मेरी बॉटल्स जो है वो सूख भी चुकी थी। और ये मेरा कैबिनेट है किचन का, और यहीं पर मैं खाना बनाती हूँ। ये मेरा डर्टी किचन कहलाता है, और एक किचन मेरा अंदर है, और वहाँ मैं बहुत कम कुकिंग करती हूँ ना। और ये एरिया जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा हवादार है, तो मैं यहीं पर काम करती हूँ, और मुझे यहाँ काम करने में मज़ा आता है क्योंकि यहाँ वेंटिलेशन बहुत ज़बरदस्त है ना। और यहाँ पर मैं अपने कैबिनेट का प्लास्टिक जो है ना मैंने हटा दिया था। जो प्लास्टिक मैंने यहाँ बिछाया हुआ था ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और ये जो मैं बिछा रही थी ना ये मैंने वॉलपेपर मंगवाया था ऑनलाइन, और ये एटलीस्ट मेरे पास 1 साल से रखा हुआ है। मगर मुझे ना कभी ख़याल ही नहीं आया कि मैं इसको यहाँ कैबिनेट के अंदर बिछा दूँ। तो आज मुझे ख़याल आया कि मैं इसको यहाँ पर बिछा देती हूँ। और ये वॉलपेपर इतना ज़बरदस्त था ना, कोई इतना ज़बरदस्त, आप देखें ये बिल्कुल इसके ऊपर ना इतना ज़बरदस्त पेस्ट हुआ है ना, ये देखें। और सबसे बड़ी बात ये सफाई के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी ना, क्योंकि ये बिल्कुल चिपक गया, और प्लास्टिक जो है ना वो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी पलट जाता है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चले आज मैं यही बिछा लेती हूँ। एक्चुअली ये मैंने मंगवाया इस पर्पज़ से था कि जो मेरा ये कैबिनेट है ना, इसके ऊपर जो मेरा चूल्हा रखा हुआ है, यानी जो मेरा किचन काउंटर है ना इस पोर्शन का, डर्टी किचन का, उसकी जो पीछे वॉल है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना छींटे वगैरह आती थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टेन आ जाते हैं, और मुझे मुस्तकिल साफ़ करना पड़ता है क्योंकि पीछे जो है ना कोई टाइल वगैरह नहीं लगे हुए। लेकिन मैंने इसलिए नहीं लगाया कहीं वॉल का जो कलर है ना वो इसके साथ निकल के ना आ जाए, तो इस चक्कर के अंदर ये जब से यहाँ पर रखा हुआ था, और आज मुझे ख़याल आया और मैंने ट्राई करा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सोच रही थी कि मैं और कैबिनेट्स के लिए भी ना फिर इंशाल्लाह ऑर्डर करके ऑनलाइन परचेजिंग करूँगी इसकी। और मोंटू यहाँ पर बैठे हुए अपनी निगरानी में ना घर का काम करवा रहे हैं, और देख रहे हैं कि काम प्रॉपर वे में हो भी रहा है या नहीं, आप ये देखें इनको। अच्छा, जब मैंने कैबिनेट के अंदर से अपनी बॉटल्स वगैरह खाली करी है ना, तो उसमें से ये मिक्स गरम मसाला और जावित्री जो है ना ये यहाँ पर रखी हुई थी, और इसके अंदर ना वो सुरैरियाँ हो गई थी, तो मैंने ना इसको निकाल के प्लेट के अंदर रख दिया था धूप के अंदर, ताकि ना धूप के अंदर आपको पता है जो भी चीज़ें होती हैं ना तो वो फिर साफ़ हो जाती हैं। और यहाँ पर मैं अपना फ्रिज भी क्लीन कर रही थी साथ साथ, इसलिए कि आपको पता है रमज़ान आने वाले हैं। जैसे नॉर्मली मैं हर वक्त ही फ्रिज क्लीन करती रहती हूँ, मकसद कोई ख़ास दिन या मौका नहीं होता, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मैं अपना फ्रिज जो है वो क्लीन नहीं कर पा रही थी, तो मैंने यहाँ पर फ्रिज की क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दी थी साथ साथ। और आज सब्ज़ी लेने गई थी मैं, तो वहाँ टमाटर भी नज़र आए, प्याज भी। और टमाटर के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है अभी भी, लेकिन हाँ प्याज के जो रेट है ना वो काफ़ी डाउन हो चुके हैं, यानी 240 से पहले 200 हुए, फिर 200 से
150 हुए, 150 से 140, और अब जो है वो 100 रुपीज़ हो चुकी है प्याज ना, 100 रुपये किलो, और टमाटर जो हैं वो 50 रुपये किलो हो चुके हैं। तो क्लीनिंग करने के बाद मैंने फिर सारी जो सब्ज़ियाँ हैं ना, मैंने कहा यहाँ पर रख देती हूँ, इसलिए कि मैं सारी चीज़ें वॉश करी हैं, मैंने ये कैबिनेट भी वॉश करा था, और साथ साथ मुझे आज खाना भी बनाना था। ज़ाहिर है खाना तो बनना है ना, लाजमी कुछ भी हो। और ये देखें पूरा यहाँ पर मैस मचा हुआ है, सारी चीज़ें बाहर निकली हुई हैं। और यहाँ पर मैंने सारी जो बॉटल्स वॉश कर ली थी ना, अब इसके अंदर मैं सारा सामान फ़िल कर रही हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ऑलरेडी फ़िल तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ उसमें इतनी गुंजाइश थी कि मैं और उसको रिफ़िल कर सकती थी, जैसे ये एवरीडे। और लाई तो मैं ये रमज़ान के लिए थी, लेकिन मुझे ना एवरीडे की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने एक पैकेट खोल लिया था, जिसमें से आधा मैंने रिफ़िल कर दिया था और आधा अभी करा है ना। और इसी तरह से सारी चीज़ें जो है ना मैं बॉटल्स में रिफ़िल कर लूँगी इसलिए कि जब सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर वे में आपकी फुल होना बॉटल्स में, और ख़ासकर रमज़ान के दिनों में, तो आप लोगों को ना परेशानी नहीं होती। वरना एंड टाइम पे होता है कि ये चीज़ नहीं निकली हुई, वो चीज़ नहीं निकली हुई, और फिर आपको पता है टाइम पीरियड नहीं होता उस वक्त। तो ये सारी चीज़ें अगर पहले से हुई भी हो ना, तो फटाफट काम हो जाता है रमज़ान में। और यहाँ पर मैं पिसी हुई मिर्चें मेरे पास देखें, हाफ़ बॉटल जो है वो फ़िल हुई भी है, और बाकी भी मैं इसमें फ़िल कर रही हूँ। अच्छा, मैं ना स्पाइसेस जितने भी होते हैं ना, पिसी हुई मिर्चें हो गई, धनिया हो गया और हल्दी वगैरह हो गई, ये ना मैं जब लेकर आती हूँ ना तो मैं इसको फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि इसके अंदर ना कीड़ा लग जाता है, या कुटी हुई मिर्च में ख़ासकर बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं ना अब अगर पैकेट्स में बच भी जाएगा ना मसाला, तो मैं उसको कैबिनेट्स में नहीं रखती, मैं उसको फ्रिज में रखती हूँ, और बिल्कुल फ्रेश रहता है और कोई कीड़ा वगैरह भी नहीं लगता ना। आप लोग रख के देखिएगा, अगर आप लोग बाहर रखते हैं और यही प्रॉब्लम है ना, तो आप एक बार मेरे कहने से ना फ्रिज में रख के देखिएगा। और ये तो आपको भी पता होगा कि अगर चाय में चीनी ना हो तो वो चाय बेकार है, और अगर आपकी ज़िंदगी में मिर्च मसाला ना हो तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। तो तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रही हूँ। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ इस पर बिल्कुल। और हकीकत है कि किसी भी चीज़ का होना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कहते हैं कि कुछ ना होने से ना कुछ होना बेहतर है। बस बात सारी है कि चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए, ना ज़िंदगी में ज़्यादा मिठास होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा मिर्च मसाला होना चाहिए कि दूसरे लोगों को या आपको उससे परेशानी हो। तो खैर काफ़ी सीरियस हो जाती हूँ मैं आपसे बातें करते करते, मगर क्या करूँ, जो दिल में होता है ना वही ज़ुबान पर आ जाता है। भी रिफ़िल कर रही हूँ इसलिए कि खाने का सोडा पूरा साल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता ना, लेकिन रमज़ान के दिनों में इतनी इज़्ज़त मिलती है ना, इतनी इज़्ज़त मिलती है कि बस मत पूछें। अच्छा, मैं पकौड़ों में बहुत कम डालती हूँ ना सोडा, मेरे पकौड़े वैसे ही माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त फूलते हैं ना, और मुझे बहुत ज़्यादा सोडे का इस्तेमाल पसंद है। हाँ, छोलों के लिए मैं सोडा बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, जब छोले बॉयल होते हैं ना उसके लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सेवइयों का पैकेट दिखा रही थी, और मैं सेवइयों का पैकेट भी इस तरह से ना बिल्कुल उसको चूरा करके और एक बॉटल में भर के रख लेती हूँ, इसलिए कि समटाइम्स ऐसा होता है खजला बना लेते हैं रमज़ान में, कभी ऐसा होता है फेनी बना लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कुछ भी दिल नहीं चाह रहा होता उन दोनों में से ना, तो फिर मैं सेवइयाँ बनाती हूँ। और सेवइयों से ना रमज़ान के अंदर आप यूज़ करके देखें, पेट आपका माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सेट रहेगा ना एकदम। जैसे बाज़ दफ़ा अप एंड डाउन हो जाता है ना रमज़ान में, लेकिन सेवइयों से ना आपका पेट, आपका स्टमक जो है ना बिल्कुल सेट रहता है। और मेरे हस्बैंड को तो सेवइयाँ दूध बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इस तरह से ना फिल करके रख लेती हूँ। और मैं करेले भी लेकर आई थी ना, टमाटर लाई थी, करेले लेकर आई थी, और काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई थी सब्जियां। तो करेले मैं इसलिए ले आई थी कि आपको पता है फिर आगे रमज़ान आ जाएंगे तो इस तरह की चीज़ें तो नहीं बनती ना रमज़ानों में, गोश्त और कीमा और यही सारी चीज़ें बनती हैं। अच्छा, टमाटर जो है ये मैंने पहले के ला के रखे हुए थे, जो मैंने येलो वाली टोकरी में डाले ना, इसलिए कि पुराने टमाटर अगर वो पीछे रह जाए ना शॉपर वगैरह तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको अलग रख दिया, ताकि जब मैं खाना बनाऊँ ना तो फिर मैं इसको ऊपर ही रख दूँगी। पहले ये वाले टमाटर यूज़ करूँगी, उसके बाद जो है अभी लाई हूँ वो यूज़ करूँगी। और इसके अलावा मैंने हरा धनिया लिया था, कड़ी पत्ता लिया था, और छोटी वाली जो मिर्चा आप देख रहे थे ना बड़ी ज़बरदस्त आई हुई है, तो ये भी मैंने बॉक्स में रख ली थी। और छोटी वाली मिर्चें जो है ना मैं उनको क्रश करके पीस के ना फ्रीज़र में रख देती हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बिरयानी वगैरह में यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो आपके पास पिसी हुई होती है।
और ख़वातीन के कितने काम होते हैं, यकीन करें इतने काम होते हैं ना, बेचारी थक जाती हैं कर के। कभी इधर अरेंज करती हैं चीज़ें, कभी उधर अरेंज करती हैं। और यहाँ मेरी हेल्पर भी अब जा रही थी क्योंकि काफ़ी काम करवाया ना आज उन्होंने। तो मैं उनसे यही बोल रही थी कि आप खाना खा लें। तो कभी ऐसा होता है खाना खा लेती हैं, अदरवाइज़ मैं खाना दे देती हूँ तो फिर साथ ले जाती हैं। और उनका ख़्याल रखा करें। ज़ाहिर है ये भी हमारी तरह इंसान है, हमारे घर में काम करती हैं किसी मजबूरी के तहत, तो हमें चाहिए कि हम इनका उसी तरह ख्याल रखें। तो ये लोग तो जा चुके थे और मैं यहाँ पर अपनी जितने कैबिनेट्स की जो बॉटल वगैरह रिफ़िल की थी ना, अब मैं इसकी सेटिंग कर रही थी यहाँ पर। और मैंने ना सारे कैबिनेट्स के अंदर जो भी बॉटल वगैरह रखी हुई है ना, तो वो मुझे ना सेम कलर की पसंद है। जैसे होता है ना नीली, पीली, काली, अलग अलग तरह की होती हैं, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैंने ये 2 शेड्स में जो है ना अपने कैबिनेट्स के अंदर बॉटल रखी थी और ये मैं इम्तियाज़ स्टोर से लाई थी लास्ट ईयर। और ये जो मैंने लेफ़्ट पे 4 बॉटल्स रखी हैं ना, 2 ब्लू हैं और 2 पर्पल में, इसमें एक में चीनी पत्ती है और एक में नमक है और सूखा हुआ दूध है एवरीडे। और बाकी जो मैं सामने रख रही हूँ ना, इसमें रेगुलर यूज़ के मसाले हैं मेरे, जिसमें पिसी हुई मिर्च, नमक, धनिया और नमक नहीं, पिसी हुई मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरा, ये चीज़ें। और ये वो सारे आइटम्स हैं जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, जिसमें कबाब चीनी थी और राई थी और कलौंजी थी, इसके अलावा टाटरी थी और ये चिल्तन प्योर की ना कोयटा दूध पत्ती चाय है, और चाय नहीं है पत्ती है। और ये जब मेरा दिल चाहता है ना दूध पत्ती की चाय पीने का, तो मैं इसकी चाय बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने सब रीअरेंज कर दिया है। और ये लेफ़्ट वाले हिस्से पे वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और राइट वाले पे वो सारा सामान रखा है मैंने जो बहुत कम यूज़ होता है। और यहाँ मेरा फ्रिज भी क्लीन हो चुका है और बस थोड़ी सी सब्जियाँ रह गई थी, तो मैंने कहा इनको भी अरेंज कर दूँ। और सारा फ्रिज वगैरह क्लीन हो गया, सारे कैबिनेट्स मेरे साफ़ हो गए और मेरी सारी क्लीनिंग जो है ना वो कैबिनेट्स की, किचन की, सब कंप्लीट हो गई माशाल्लाह। 1 minute 37 seconds later. तो जनाब शाम हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इस वक्त। और इस वक्त मैं ले रही थी चाय क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और थकन में तो चाय बहुत अच्छी लगती है। खैर, मैं यहाँ आपको दिखा रही थी कि चिकन पेटिस खाने का सही तरीका क्या होता है। पहले चिकन के 2 हिस्से करें। ऊपर वाला जो पार्ट है ना, पफ पेस्ट्री वाला, उसको मैं पहले चाय के अंदर डिप करती हूँ और खाती हूँ। और जो नीचे वाला पार्ट है ना, जिसमें चिकन फिल हुई हुई होती है, उसको ना मैं केचप से डिप करके और खाती हूँ। तो मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और यहीं करते हैं आज के व्लॉग का एंड। यहीं तक का था आपका मेरा साथ। रखिएगा दुआओं में मुझे याद, इस अपनेपन के साथ कि फिर मिलेंगे। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन, और जब मुझे मिलती है मोटिवेशन तो मैं बनाती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग्स। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।